वन्दे विशुद्ध कवीश्वर कपीश्वर उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश सर्व श्रेयस्करी सीता न तो हम राम नाना पुराण निगमागम सम्मतं रामायणे निगदितं त्वचिदन्यतो स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिग नयन करहु सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदयेन्दु समदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुण्य जासु बचन रवि सतपंच चोपा मनोहर जानी दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुबर हरे। उत्तरकांड के समापन में जहाँ गोस्वामी जी सतपंच की बात करते हैं,
वहाँ कई मानस के मनुष्यों ने अपने अवतार लगाए कि भाई इतनी चौपाइयाँ, तो कोई कहते सतपंच मानी 100 और 5 105, सत मानी 100, ठीक है। कोई कहते हैं उसका गुणाकार करके, कोई कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। एक अभिप्राय ऐसा भी है, यद्यपि ये चौपाई नहीं है, चौपाई का तो बाद में आरंभ होता है, लेकिन तुलसी को श्लोक को भी चौपाई में उतारना है, सबको लोक बोली में। इसलिए 7 जो मंत्र है, कहीं कहते हैं ना कि 7 और 5 बार, ये 5, ये कुल 12 पंक्तियां कोई मन में रख ले तो भी उसको धन्य हो जाए। तो किसी का ऐसा भी निर्णय है कि 7 मंगलाचरण के श्लोक और 5 सोरठ है। ये 7 और 5 इतना ही आदमी को याद रह जाए तो दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुपति हरे। तो 7 श्लोक, इसमें सरस्वती, गणेश जी, शिव पार्वती, त्रिभुवन के गुरु के रूप में भगवान महादेव, बोधमय रूप जिसका है, और यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। चंद्र अपने एक गुनाह के लिए निंद्य हो चुका था अपनी कथाओं में, बिल्कुल निंद्य हो, न के बराबर, जगत से वो बिल्कुल गया, समझो चंद्र की स्थिति थी। क्योंकि चंद्र बहुत सुंदर था, चंद्र सर्वत्र वंद्यते, बहुत सुंदर, अत्रि और अनसुया का पुत्र है, इसके पिता अत्रि महाराज है। और अनसुया, ब्रह्मलीन पूज्यपाद डोंगरे बाबा से मैंने अर्थ सुना था, अत्रि मानी त्रिगुणातीत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से जो, जिसमें ये नहीं है तीनों गुणातीत, ये अत्रि। और अनसुया जिसमें असूया नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष जलन नहीं है। तो जो गुणातीत हो और असूया से मुक्त हो, उसके घर सोम का जन्म होता है, चंद्र प्रकट होता है। इतना उस काल में ऐसा बेटा मिलना मुश्किल था, शीतल भी, सुंदर भी, श्वेत धवल गौरवर्ण, क्या नहीं था उसके पास। माता पिता को चिंता ये हुई कि उसको योग्य कन्या कैसे मिलेगी। और चंद्र भी जब आग्रह किया जाता था कि तेरी शादी हो, तू उम्र लायक हुआ है शादी के लिए, तो कहता है कि मेरे अनुरूप कोई कन्या मिल जाएगी तो मैं शादी कर लूंगा। बहुत तलाश करते हैं, माता पिता भी राजी हैं कि बिल्कुल ठीक है, उसके योग्य कन्या मिलनी चाहिए। एक दिन वो घूम रहे थे और महाराज दक्ष की एक कन्या रोहिणी, वो भी अप्रतिम सुंदर थी, अद्भुत सुंदर थी। वो घूमती आई, उसका भी व्रत था कि मेरे योग्य कोई लड़का मिले तो मैं शादी करूं, लेकिन मेरे समान मेरे योग्य कौन मिलेगा। और दोनों की, मैं संक्षेप में कह देता हूं, दोनों की मुलाकात होती है। तो चंद्र पहली बार रोहिणी के प्रति उसके मन में कुछ लगाव पैदा हुआ है कि मेरे लिए शायद ये कन्या ठीक है। और रोहिणी ने चंद्र के बारे में सुना था, वो उसको खोज रही थी, उसको पता नहीं किया जो सामने खड़ा है वो चांद ही है, चंद्र है, सोम है। एक दूसरे का परिचय होता है। दक्ष के पास बात, अनुसुया अत्रि प्रसन्न हो गए कि ठीक है, हमारे बेटे को जैसी कन्या चाहिए वैसी रोहिणी है। तो उसके पिता को पूछना पड़े, तो पिता को पूछा, लेकिन एक शर्त आई कि चंद्र आप मेरी बेटी से ब्याह है, ये हमें मंजूर है, ये विशेष है,
लेकिन आपको मेरी 27 कन्याओं के साथ ब्याह करना होगा, तो ये बात पक्की हो। फिर 27 कन्याओं की बात जुड़ती है। ये चंद्र और उसके नक्षत्र है 27। ये सब उसकी खगोल शास्त्रीय व्याख्या है, आध्यात्मिक व्याख्या, उसमें हम न जाएंगे, ठीक है। ये तय होता है और चंद्र सबका स्वीकार करते हैं। लेकिन उसका विशेष अनुराग तो रोहिणी के प्रति था, और ये बहनें होते हुए भी जलन किसके दिल में नहीं पैदा होती, तो जरा उस पर, उसके प्रति थोड़ा वो होने के कारण उसके अंदर अंदर थोड़ा वो होने लगा कि हमारे प्रति ध्यान नहीं दिया जाता है ना। एक काल था कि उस काल में कई पत्नी का एक रिवाज रहा होगा, जो छोड़ो। मानस में तो उल्लेख है, जनक की भी कई रानियां हैं, दशरथ जी को कहीं कौशल्यादि प्रिय रानी नहीं। जनक जी के बारे में भी एक पंक्ति में आया है कि सब रानियां प्रसन्न हो गई जब जानकी, तो इसका मतलब वहाँ भी कई रानियों का एक गुप्त रूपेण संकेत मिलता है। तो थोड़ा ये जरा ऐसा होने लगा, तो ध्यान कम देने लगा चंद्र औरों के प्रति। बेटियों ने पिताजी से फरियाद की, दक्ष महाराज आए और चंद्र को डांटा, ये ठीक नहीं है, आपका विशेष लगाव है, हम कबूल करते हैं, लेकिन मेरी ये बेटियां अपनी शर्त है, तो वो आप वो करे ठीक नहीं। चंद्रमा कबूल करता है, मेरी भूल हो गई, मैं विशेष ध्यान दूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। પણ इंसान है, दड़ 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 दड़ी पड़े भाई मानस છે, અને હસતા હસતા રડી પડે ભાઈ માણસ છે। अब बनता है ऐसा, छोटी सी बहुत लंबी कथा है, मैं कहता हूँ, ये चंद्र सर्वत्र वंद्यते। अब देवगुरु बृहस्पति की धर्मपत्नी, उसके प्रति चंद्र के आंख में थोड़ी विकृति पैदा हो गई। और थोड़ा मन बिगड़ा, और गुरु को जब पता लगा तो एक तो दक्ष नाराज थे, और फिर यहाँ ये जो घटना घटी, वो कबूल भी करते हैं कि मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए, लेकिन गोस्वामी जी उसका उल्लेख करते हैं बीच बीच में कई जगह पर, शशि गुरु तेय गामी, बड़प्पन मिले तो बड़े बड़े चुक जाते हैं, छटक जाते हैं। ये तो कोई भरत जैसा कोई साधु निकलता है कि हर प्रकार के अवसरों के बीच में वो अचल रहा, किंचन रहा सा। विश्वामित्र महाराज, जिसको रंभा और मेनका ने दोनों ने चलित कर दिए थे, विश्वामित्र जैसे महामुनि, लेकिन भरत को देखो, मुनि वर तप बलकिन, कितनी रंभाए, कितनी मेनकाए भरद्वाज ऋषि के आश्रम, बनितादिक भोगा, लेकिन भरत इसमें कोई साधु बच जाता है, बाकी बड़े बड़े गिर जाते हैं। तो वो ये भूल हो गई थोड़ी। रोहिणी ने भी उसको थोड़ा समझाया, नाराज तो नहीं हुई, लेकिन कहा कि ये शोभास्पद नहीं है। तो फिर श्राप मिला कि तुझे सुंदरता का हो ना, जा क्षय रोग हो जाएगा तेरा। और तब से चंद्र को क्षय रोग हो गया। और क्षय रोग जिसको होता है, वो पहले तो राजरोग माना जाता था, क्षय रोग, उसका शरीर फिर थोड़ा कुरूप होने लगता है, ये होता है, तो ये सब चला, तो चंद्र को क्षय रोग लगा। चंद्रमा में काला दाग क्यों है, वो जो भगवान राम जी ने अपने सखाओं से पूछा, तब कितने प्रकार के अर्थ निकाले गए वहां। खैर, फिर चंद्र बहुत पीड़ित हुआ, अपने भूल का वो करते, मेरी भूल हो गई, मैं थोड़ा
चुक गया वगैरह वगैरह। अब इससे कैसे मुक्त हो? फिर कहा कि ऋषि को मनाओ, जिसने श्राप दिया है कि तुम्हें क्षय हो जाए, उसको मनाओ। फिर चंद्र ऋषि को मनाते, गुरु पत्नी से क्षमा मांगता है वगैरह। और ऋषि कहता है कि मेरे मुख से जो शब्द निकल गए वो तो हुए बहने रहता नहीं, ये तो होगा, यह जन्म तू क्षय पीड़ित रहेगा, फीका हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। तो लेकिन महाराज आप तो साधु है, संत है, कृपा करो। फिर ब्रह्मा जी ने भी विनती की वगैरह वगैरह, कथाएं बिलक बिलक प्रकार की आती हैं। फिर जाकर ऋषि ने कहा कि चलो 15 दिन तू बड़ा सुंदर लगेगा, 15 दिन तेरा क्षय होगा, तो शुक्ल पक्ष में तू बहुत सुंदर लगेगा चंद्र। उदित होते 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 पूर्णिमा के चांद तक तेरी जाओ जला ली, लेकिन उसके बाद फिर तुझे क्षय 15 दिन पकड़ लेगा, और कृष्ण पक्ष में तेरा क्षण धीरे 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 क्षति हो गई। शाप कबूल हुआ। आज भी हम जानते हैं चंद्र की 15 दिन की कलावृद्धि, 15 दिन कला क्षय, हम जानते हैं। लेकिन जैसे एक सूल मोहि बिसरन काऊ, जो तुलसी कहते हैं, ये उसके मन में चुभन तो रही कि मैंने ये क्या किया, ऐसी मेरी आंख में विकृति क्यों आई, मन में ऐसा विचार क्यों आया, मैंने गुरु का अपमान ऐसे क्यों किया। तब एक ही बात उसके सामने आई कि महादेव की साधना करो, महादेव को पुकारो। और फिर चंद्र महादेव की आराधना करता है और महादेव प्रसन्न होते हैं। ये तो तुरंत आशुतोष है, प्रसन्न हो जाते हैं और राजी होते हैं। फिर चंद्र और रोहिणी ने निर्णय किया कि जो आदेश हुआ है इस प्रभास क्षेत्र में, यहाँ हम उसकी स्थापना करें महादेव की। तो सोमनाथ की स्थापना, तो इतना कलंकित, गुरु अपमान जिसको लगा है, गुरु तिगामी बना है, क्षय लागू है, ऐसा जो वक्रता आ गई थी जिसमें, इतना टेढ़ापन, इतनी चूक हो गई थी, उसको भी वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रित, आश्रय जो महादेव का किया तो चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जो निंद्य हो चुका था वो गुरु कृपा से, शिव के आश्रय में आने से फिर वंद नहीं होगा, हुआ है। इसलिए गोस्वामी जी वहाँ भगवान को बोध रूप में, गुरु रूप में प्रस्थापित करते हैं। वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना की, माँ जानकी की वंदना, ठाकुर जी की वंदना, और जो गोस्वामी जी ने कहना था वो संकल्प उसने बताया कि मैं स्वांत सुख ये कथा कह रहा हूँ। तो 7 मंत्र और फिर 5 सौरठे। एक में गणेश को पुकारा, दूसरे में सूर्य की वंदना, तीसरे में भगवान विष्णु की, चौथे में भवानी और शिव दोनों की, और अध्यात्म जगत जो गुरुनिष्ठ है उसके लिए एक ही गुरु में ये 5 तत्व आ जाता है। इसीलिए बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर, गुरु वंदना की। और फिर गोस्वामी जी श्लोक को लोक में उतार लाए और चौपाइयों में गुरु वंदना लिखते हैं। तुम कलावती कह रहे थे ना बेटा? हाँ, बच्चे पूछ रहे थे कल में, जब हमने कलावती में कुछ ऐसा किया है, मैंने कहा मेरे मगज में 3 दिन से घुस रहा है ना, तो ये पहले मुझे गा लेने दे, अब कलावती में ये चौपाई उठा। चलो परा
समान सकल रुज परिवार सुकृति संभूतन बीमार विभूति मंजुल मंगल मोह प्रसूति किए तिलक गुण गण सब श्री गुरु पद नाथ मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतब सोस प्रकाश बड़े भाग उरे आवहि जासु उखरहि बिमल बिलोचनहि के मिटहि दोष दुख भवरजहि के सुजहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जहि खानि जथा सुअंजन आजिग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल मन भूतल भूरि गुरु पद रज मृद मंजुल अंजन नयन मीय द्रुत घोष विभंजन ते कर विमल विवेक विलोचन बरनऊ राम चरित भवलोचन बंदव गुरु पद धूम पराग यही बात थी ना। अच्छा बेटा खुश रहो। तो सदियों थी गाई ये गुरु स्तुति। एक बार बड़ौदा में कोई प्रोग्राम था शादी का किसी का, भगीरथ और उसकी टुकड़ी ने अच्छा गाया, ठीक है ना। इसने जिस तरह इसको जो मैंने मार के कब कभी बड़ौदा में कहीं हुआ था, कहीं हुआ था। अच्छा बेटा बहुत अच्छा। तो गुरु वंदना गोस्वामी जी ने की, गुरु महिमा का गायन किया। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, भले वाचे चारों वेद। ऐ गुरु बिनु संशय ना टले। गुरु की महान प्रधानता अध्यात्म जगत में बहुत रही है। हम जैसों के लिए तो गुरु के बिना कोई उपाय ही नहीं है। तो इस पंक्तियों में जिसको हम मानस गुरु गीता कहते हैं, गुरु के कुछ लक्षण हैं, स्वभाव का दर्शन है, खबर नहीं क्या क्या गोस्वामी जी ने इस गुरु वंदना में डाल दिया है।
कभी कभी कई संतों से बिलग बिलग अर्थ सुनते हैं तो होता है कि खबर नहीं क्या क्या अंदर रखा है। कुल मिलाकर गुरु चरण रज से मेरे नेत्रों को पवित्र करके मैं जो भव मोचन है ऐसे रामचरितमानस का वर्णन करने जा रहा हूँ। एक वस्तु पक्की है, ये जगत ब्रह्ममय अथवा तो वंदनीय तभी ही लगेगा जब कोई महत्पाद रजोभिषेकम, कोई बुद्ध पुरुष की चरण रज हमारी आंख में रहे। कोई उपाय नहीं दिखता है। बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, खबर नहीं इसके ज्ञान के आगे क्या कहे, लेकिन वो भी जगत ब्रह्ममय है, सब ब्रह्म ही है, ऐसी व्याख्या तो बहुत सुंदर करते हैं, लेकिन उसकी दृष्टि में भी सब वंदनीय नहीं दिखा। वही लोग भी निंदा करते दिखे हैं। तब लगता है कि कारण एक ही हो सकता है, ग्रंथ, केवल ग्रंथ आश्रय से ब्रह्ममयी दृष्टि नहीं होती, गुरु ग्रंथ के आश्रय से ब्रह्ममयी दृष्टि होती है। तो तुलसी ने पाया कि चरण रज से मेरी आंखों को मैंने विमल किया और कथा गाऊं। फिर आप जानते हैं सबकी वंदना, और प्रथम वंदना हमेशा हम ब्राह्मणों की करते हैं। देवता की सृष्टि में गणेश जी की करते हैं, मानव सृष्टि में हम ब्राह्मण देवताओं की प्रथम पूजा करते हैं। तो ब्राह्मणों की वंदना की, फिर किसी भी वर्ण का आदमी हो लेकिन सज्जन है तो उसकी भी वंदना की, फिर साधु समाज की वंदना की, साधु चरित लोगों की वंदना की, आप जानते हैं, और फिर समग्र साधु समाज की वंदना करके उसको चलता फिरता प्रयाग कह करके साधु समाज की वंदना की। और फिर सभी, क्योंकि आंख पवित्र हो जाए तो कोई कैसे निंदा कर सके, किसी की कैसे कर सकते। तो सब गोस्वामी जी के लिए वंदनीय हो गया। और तुलसी ने लिख दिया, सिय राम मैं सब जग गुरु की चरण रस से आंख में तेज आता है साहब। हाँ, ये सबसे बड़ी जिन्होंने अनुभव किया उसका ये तेज आता है। वैसे तो मिट्टी या धूल आंख में जाए तो आंख धूमिल होती है, लेकिन एकमात्र रज ऐसी है जो गुरु चरण धूली, जिससे तेज आता है। और तेज जब आता है, गुरु चरण द्वारा जो, चरण रज के द्वारा जो तेज आता, उसको फिर सृष्टि ब्रह्ममय दिखने लगती है। ये एक विलक प्रकार की गुरु कृपा है, पूरा जगत ब्रह्ममय लगे। इसलिए हमारे एक पद में गाया गया कि हे गुरु, हे महादेव, शिव जैसा कोई गुरु नहीं, समझ लेना। हे महादेव, आपो दृष्टि माते अनोखो, क्यों? जिसके कारण सारी सृष्टि ने शिव रूप दे। हे गुरु, तेरी चरण धूलि से मेरी आंखों में तेज दो, तेज दो। इसके बिना आंख में तेज नहीं आता। बाकी तो सिय राम मैं सर्व जग जान करहूं प्रणाम, जोरी जुग समग्र जगत सीताराममय समझकर गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया। और फिर माँ कौशल्या की वंदना, अन्य रानियों की वंदना, महाराज दशरथ जी की वंदना राम प्रेमी के रूप में की, महाराज जनक और उसके परिजन पर
सबकी वंदना की। और इसी सिलसिले में भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सबकी वंदना करते करते श्री हनुमान जी महाराज की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। महावीर बिनवहु हनुमान, राम जासु जस आप बखाना। तो श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की। हर वक्त हम गाते रहते हैं। विनय के इन पंक्तियों से हनुमान जी का स्मरण करें। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत मंगल मूर्ति मारुत नंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, बंदहु राम लखन वैदेही, बंदहु राम लखन वैदेही, ये तुलसी के परम स्नेही, हे तुलसी के परम स्नेही, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत मंगल मूर्ति मारुत नंदन, अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्य, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं, प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चार। तो श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की और पहले दिन की कथा सदैव हनुमान जी की वंदना तक हम ले चलते, फिर रोक लेते हैं। तो आज की कथा 9 दिवसीय राम कथा मानस विनय पत्रिका का प्रथम दिन हनुमंत वंदना तक आज की कथा में हम यहाँ रुकते हैं। सूचना, मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइज, वैक्सीन, ये स्व और सर्व के लिए बहुत आवश्यक है।
इसलिए हम सब उसको इन नियमों का पालन करें ताकि इस चेन को तोड़ी जाए जो महामारी चारों ओर फैली है। तो इसका हम सब निर्वहन करें। और यहाँ तो श्रोता है ही नहीं कोई, इससे बाकी तो कहना पड़ता कि समाज में मत जाना, इधर उधर घूमना मत। फिर भी बस आए हैं तो जब तब जो करो करो और बैठे बैठे करो, किसी को संपर्क न करे कोई। और ये ध्यान में रख के पूरे संसार को ये जो गाइडलाइन है कुछ उसकी विनयपूर्वक सूचना देते हुए आज की कथा को मैं विराम दूं। इससे पूर्व 1-2 मिनट हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हे हरे राम 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 सीता राम 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 हे हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हे हरे राम 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 सीता राम राम राम। हे हरे राम 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 सीता राम राम राम। हे हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हे हरे राम 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 सीता राम 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 हरे हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर बोलिए हनुमान जी महाराज प्रिय हाँ, 9 दिवसीय राम कथा का पहला दिन पूरा होता है। मानस विनय पत्रिका कल 10 बजे कथा शुरू होगी, रोज और 1 बजे के आसपास विराम देंगे। तो 10 बजे फिर भगवत संवाद करेंगे भाव से। रामचंद्र भगवान प्रिय बाल कृष्ण भगवान प्रिय सद्गुरु भगवान प्रिय नमः पार्वती पतये हर तव दर्शन खगराय आय सुदेव सुकरहु अब प्रभु आयु कहि खाय सदा कृतार्थ रूप तुम्हां कह मृदु वचन कहे जय के स्तुति सादर निज मुख किन्हि महे सुनौ तात जय कारण आयो सो सब भय दरस्तव पाय देखि परम पावन तव आश्रम गयो हो संशय नाना अब श्री राम कथा पावन सदा सुख दुख पुण्य नसा सादर तात सुनावहु मोय बार बार बिनवहु प्रभु तो सुनत गरुड़ के गिरा विनीता सरल प्रेम सुखद सुपुनी भयो तासु मन परम उछा लाग कहे रघुपति गुणगा प्रथम ही अति अनुराग भवान राम चरित सर कहे सिबखान पुनि नारद कर मोह पारा कहे सिबहुरि रावण अवतार प्रभु अवतार कथा पुनि गाय तव शिशु चरित कैसे मन लाय बाल चरित कहि विविध विधि मन मह परम उत्साह ऋषि आगमन कहे सिपुनि श्री रघुवीर विवाह
पौरी राम अभिषेक प्रसंग पुनि नृप बचन राज रस भंग पूर्वासिन कर विरह विषादा जय श्री राम लक्ष्मण संवाद विपिन गवन केवट अनुरागा सुरसरी उतरि निवास भया बाल्मीकि प्रभु मिलन बखान चित्रकूट जिनि बस भगवान सचिवा गवन नगर नृप मरना भरता गवन प्रेम बहुवर करि नृप क्रिया संग पुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुखरास पुनि रघुपति बहुविधि समुझाय लय पादुका अवधपुर आय भरत रहनि सुरपति सुत कर प्रभु और भद्र भेंट पुनि बर कही विराध बद जय विधि देह तजे सरभंग वर्णि सुते क्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सत्संग कही दंडक बन पावन ताई गीत मैत्री पुनि तई गाय पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा वंदे सकल निकेता पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपासु पन्था जिन किन्नि कुरुता हरदूषण बद बहुरी बखाना जिन सब